नमस्कार दोस्तों, पुलिस परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अपन प्रीवियस के प्रश्न लेके चल रहे हैं डेली, और आज जो कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। कंप्यूटर का पिछला पेपर आपके सामने है, यह है आपकी 15 दिसंबर 2020 की तृतीय पारी का पेपर है। याद रखना, 15 दिसंबर 2020 की तृतीय पारी का पेपर। 15 दिसंबर की पहली और सेकेंड शिफ्ट के पेपर मैंने अपलोड कर दिए, वो भी आपको वीडियोस जरूर देखें। ये आपकी तीसरी पारी है। कंप्यूटर के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न। दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलने से पहले बता दूं, यदि आपको जीके के भी प्रीवियस के प्रश्न चाहिए जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी मैं आपके लिए, आप यदि कमेंट कर देना, आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा जीके के भी। लेकिन कंप्यूटर के तो मैंने लगभग 10 से 15 जो पिछले पेपर है वो अपलोड कर दिया है, वो सब देखें। उसके आधार पर अपनी 2023 की तैयारी को और भी मजबूत करें। यदि अभी तक अपना पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आप तक पहुंच सके नोटिफिकेशन। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। कंप्यूटर का पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, और आपके सामने पार्ट डी यानी कंप्यूटर के प्रश्न। पहला प्रश्न एमएस वर्ड का पूछा है। एमएस वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट में निम्नलिखित में से किस टैब के तहत इंडेट विकल्प उपलब्ध होता है? ऑप्शन है इंसर्ट, होम, पेज सेटअप या पेज लेआउट। तो दोस्तों, इंडेट उपलब्ध जो है ऑप्शन है आपका होम। इसका ऑप्शन आपका 2 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में किस टैब के तहत इंडेट विकल्प उपलब्ध होता है? तो आपका होम यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों एमएस एक्सेल से पूछा है। प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल फंक्शन किसी परास में उन सेल की संख्याओं की गिनती करता है? तो आपका काउंट, और आगे जो है इस प्रकार से ये आपका कोष्टक दे रखा है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लीजिए। तीसरा प्रश्न आपके सामने एमएस वर्ड का पूछा है। एमएस वर्ड 2010 में वर्तमान फाइल को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो Ctrl+P का अपन प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, एमएस वर्ड के आपको लगभग 4 से 5 प्रश्न मिलने वाले हैं। एक आपका फुल फॉर्म का प्रश्न आता है, एक आपका जो है एमएस एक्सेल का फॉर्मूले का प्रश्न पूछा जाता है, और 2 आपको एमएस एक्सेल के अदर प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग कभी कभार एक इंटरनेट से प्रश्न और एक क्रोम ब्राउजर यानी कि इंटरनेट का आ गया। एक जो पूछा जाता है वो ईमेल से रिलेटेड पूछा जाता है। ये भी आपको याद रख लेना, ईमेल को अच्छे से पढ़ लेना। क्या होता है ईमेल में? सीसी, कार्बन कॉपी 2 किस प्रकार से काम करता है, तो ये आपको देखकर जाना है। चौथा प्रश्न आपके सामने। चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं। चौथा प्रश्न एमएस वर्ड का पूछा है। एमएस वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Shift+F12 का उद्देश्य क्या है? तो प्रिंट कमांड चुने। जैसे ही अपन ये क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा चूज द प्रिंट कमांड, प्रिंट कमांड चुने। आपका उत्तर ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला देख लीजिए, 5वां प्रश्न क्या पूछा है, ये देख लीजिए। ईमेल का आ चुका है। ईमेल कंपोज करने के संदर्भ में सीसी का पूरा नाम। दोस्तों, एक मैंने और पेपर करवाया था, लगभग आपका था वो शुरुआत में दिसंबर का था, तो उसमें भी एक सीसी का पूछा था। तो सीसी बोले तो कार्बन कॉपी, याद रखना ऑप्शन आपका सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, दिल्ली पुलिस के पिछले जो कांस्टेबल का पेपर हुआ उसमें लगभग 38 शिफ्ट में पेपर हुआ, यानी हर दिन में 3 शिफ्ट हुई, 38 पेपर है। तो 38 के 38 में लगभग मैंने 15 से 20 आपको पेपर उपलब्ध करवा दिए, जरूर देख लेना। अब मैं जीके का भी जल्दी शुरू कर रहा हूं, तो वो भी आप देखते रहना कि भाई किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। छठा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित विकल्पों से कौन सा विकल्प एक ई सर्विस, ई सेवा नहीं है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प ई सर्विस सेवा नहीं है? ई कॉमर्स, अगला है ई लर्निंग, और इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। तो ये ई सेवा से रिलेटेड भाई कौन सा नहीं है? विद्युत वाला, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। एम कॉमर्स, ई लर्निंग, तो ये टोटली ई यानी कि जो इंटरनेट रिलेटेड है आपकी सेवाएं। बाकी ये आपका इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका विद्युत रिलेटेड है, ये आपका गलत हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है इसमें। तो अगला देख लीजिए। कुछ प्रश्न इजी भी है, कुछ में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। एमएस एक्सेल 2010 में स्तंभ की चौड़ाई का अधिकतम आकार क्या हो सकता है?
प्रश्न पूछा है MS एक्सेल 2010 में स्तंभ की चौड़ाई का अधिकतम आकार क्या हो सकता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका ऑप्शन आपका 2 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 255 समप्रतीक कैरेक्टर्स आपका सही उत्तर। 8वां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। 8वां प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से असंगत का चुनाव करें। असंगत बोले सो इन्हें से अलग कौन सा, तो सफारी है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, तो गूगल हैंग आउट ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका इनसे अलग है, असंगत है गूगल हैंग आउट। ठीक है भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गूगल हैंग आउट। अगला देख लीजिए 9वां प्रश्न दोस्तों यहां पर पूछा है MS वर्ड का। MS वर्ड में बनाई गई तालिका यानी कि टेबल में समान स्तंभ चौड़ाई किस प्रकार सेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आपका ऑप्शन ए का सही उत्तर हो जाएगा। अपनी तालिका सेलेक्ट करें और फिर सेल साइज ग्रुप में लेआउट टैब पर क्लिक करें और फिर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम विकल्प चुनें। आपका ऑप्शन ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लीजिए 10वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न क्या पूछा है। ये पूछा है आपका MS वर्ड से और इसमें पूछा है MS वर्ड 2010 में पेज कलर विकल्प का चयन कैसे करें। MS वर्ड में पेज कलर का चयन, तो आपका ऑप्शन यहां पर 2 उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। पेज लेआउट टैब चुने, फिर पेज बैकग्राउंड ग्रुप में पेज कलर विकल्प चुने। तो दोस्तों MS वर्ड आप ऐसा कर लीजिए, कहीं से भी प्रश्न बने, कथन हो, चाहे कैसा भी कथन दे दे आपके सामने, आप आराम से हल कर सकते हो। MS वर्ड का चाहे पेज लेआउट हो, इंसर्ट हो, होम हो, जो भी है हर चीज को आप YouTube पर सर्च करके उसे समझ लेना। कभी कहीं कोई कंप्यूटर व्यवस्था हो तो वहां पर जाकर कंप्यूटर में प्रैक्टिकली आप समझ लेना। ठीक है भाई, 10 प्रश्न आज के ये थे आपके सामने। कल और अपन पिछला पेपर लेके आएंगे। अभी तक यदि अपना YouTube चैनल पुलिस परीक्षा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपना Instagram पेज भी है भाई पुलिस परीक्षा से नाम से, तो वो भी अब जो है फॉलो कर लेना। यदि मुझसे जुड़ना चाहते हो तो सुरेंद्र ओसू इंस्टाग्राम नाम से अपनी आईडी है, वहां पर भी जाके आप फॉलो जरूर करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।